हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछली वीडियो में जैसा कि हमने देखा था कि बेसिकली जो ये होते हैं हमारे माइक्रोब्स होते हैं, ये हमारे लिए बेनिफिशियल भी होते हैं। तो अब हम ये देख चुके हैं कि जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें इनका क्या बेनिफिट है। ठीक है, तो अब बेसिकली हमने देखना है कि इनका वो बेनिफिट तो चलो जो है इट्स ओके, अब इंडस्ट्रीज में भी यूज होते हैं और इंडस्ट्रीज में इनका क्या बेनिफिट होता है, माइक्रोब्स कैसे यूज होते हैं। ठीक है, तो पहला है, सबसे पहले जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन होती है किसी भी चीज की, उसको किस में किया जाता है, बड़े बड़े वेसल्स में किया जाता है और उन वेसल्स को हम फर्मेंटर्स बोलते हैं। ठीक है, फर्मेंटेड बेवरेजेस क्या होती हैं, वो वाली बेवरेजेस, वो वाली ड्रिंक्स जो फर्मेंटेशन से बनते हैं। किसकी फर्मेंटेशन करते हैं, सीरियल्स की और फ्रूट्स। ठीक है, फ्रूट जूसेस एंड सीरियल्स की फर्मेंटेशन से जो ड्रिंक्स रेडी होते हैं उन्हें हम फर्मेंटेड बेवरेजेस बोलते हैं। किसकी हेल्प से होते हैं, ब्रूअर्स यीस्ट की हेल्प से होते हैं। बच्चे, एक नंबर का क्वेश्चन ये नीट में भी आ सकता है एंड आया भी हुआ है और बोर्ड्स में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, टू प्रोड्यूस इथेनॉल, क्या प्रोड्यूस करता है फर्मेंटेशन के बाद, इथेनॉल। वाइन, बियर जो है ये है विदाउट डिस्टिलेशन, इथेनॉल प्रोड्यूस कर दिया इसने। ठीक है, और जो वाइन और बियर है ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं, बिना डिस्टिलेशन के, इनको डिस्टिलेशन की जरूरत नहीं पड़ती। बट विस्की, रम एंड ब्रांडी, ये तीन जो चीजें हैं ये डिस्टिलेशन के बिना फॉर्म नहीं होती। ठीक है, तो ये था फर्स्ट इंडस्ट्रियल यूज, इसका इंडस्ट्रीज में बैक्टीरिया का क्या यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, एंटीबायोटिक्स ऐसे केमिकल होते हैं जो दूसरे जो आपका माइक्रोब होता है उसको किल कर देते हैं, दैट इज डिजीज कॉज। ठीक है, उसको किल कर देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक बोलते हैं। और ये प्रोड्यूस किससे होते हैं, किसी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये प्रोड्यूस होते हैं। पेनिसिलिन पहला एंटीबायोटिक था जो जिसको डिस्कवर किया था किसने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, सबसे पहले पेनिसिलिन डिस्कवर हुआ था। जो डिजीजेज होते हैं एंटीबायोटिक से जो ठीक हो जाती हैं, वो प्लेग और कफ ऐसी डिजीजेज जो है, इसमें एंटीबायोटिक मैक्सिमम डॉक्टर्स जो है वो रिकमेंड करते हैं दैट इफ यू टेक एंटीबायोटिक यू विल बी क्योर्ड अर्ली। ओके, तो नेक्स्ट है, ये थी आपकी सेकंड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी है आपके ऑर्गेनिक एसिड्स एंड अल्कोहल्स। कौन कौन से एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं इस प्रोसेस से, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, ब्यूटाइलिक एसिड। ठीक है, इथेनॉल, इथेनॉल किससे प्रोड्यूस होता है, हम पढ़ चुके हैं पीछे, यीस्ट से। ठीक है, यीस्ट से जो है इथेनॉल की प्रोडक्शन होती है। ये आपका जो अल्कोहल है वो इस पर ऐसे बनता है, इस तरीके से बनता है। ठीक है, अब आओ अब नेक्स्ट देखते हैं और कौन कौन से इंडस्ट्रियल यूजेस हैं इसके। तो नेक्स्ट है हमारे एंजाइम्स जो यूज होते हैं। कौन कौन से एंजाइम्स बनते हैं, बेसिकली लाइपेज, ये डिटर्जेंट्स में यूज होता है, डिटर्जेंट की फर्मेंटेशन करने में, मतलब ऑयली सब्सटेंस को जब हमने धोना होता है तो उस पर्पज में यूज होता है। नेक्स्ट होता है पेक्टिनेज बनता है, इसका यूज क्या होता है, क्लैरिफाइंग बॉटल जूसेस। ठीक है, जो बॉटल के जूसेस होते हैं उसे क्लियर करने का काम करता है पेक्टिनेज। नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोकाइनेज, ये क्या करता है, ब्लड वेसल्स में जो क्लॉट होते हैं, पेशेंट्स होते हैं जिस प्रॉब्लम के, उनको ये दिया जाता है, ये वाली मेडिसिन दी जाती है। नेक्स्ट है बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। अब बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, सबसे पहला है साइक्लोस्पोरिन। बच्चे ये सारे आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं लैब्स में, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। साइक्लोस्पोरिन ए ये बेसिकली इम्यूनोसप्रेसिंग एजेंट की तरह काम करता है, किसमें, जब भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है। मतलब जो इम्यून सिस्टम है वो उसको रिजेक्ट ना करे, थोड़ी देर के लिए हमारी बॉडी में एडजस्ट होने दे, तो उसको क्या करेगा, सप्रेस कर देगा। ये काम किसका होता है, साइक्लोस्पोरिन ए। नेक्स्ट है स्टैटिन, ये क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट की तरह काम करता है। बेसिकली जब हम इसको लेते हैं तो क्या होता है, जो हमारा कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूसिंग एंजाइम्स होते हैं वो उसी को ही डीएक्टिवेट कर देता है। ठीक है, डीएक्टिवेट मतलब सप्रेस, एक हद तक, बिल्कुल डीएक्टिवेट तो नहीं हो सकता, सप्रेस कर देता है, जिससे इनकी जो रिलीजिंग है वो बहुत ही स्लो हो जाती है, तो कोलेस्ट्रॉल बनना बॉडी में कम हो जाता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट कि कौन कौन से जो
यूजेस हैं उसके, वो इंडस्ट्रीज में है माइक्रोब्स के, ये हमने पढ़ा। और पहले हमने पढ़ा था कि हाउस होल्ड में माइक्रोब्स के क्या यूजेस हैं। तो बच्चे इनमें से कम 2-3 क्वेश्चंस नीट में आ चुके हैं, जितना टॉपिक मैंने अभी आपको कराया था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टिल कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, आई विल ट्राई टू क्लियर दैट ऑल्सो। एंड आई होप कि चैप्टर के साथ साथ आप भी पढ़ रहे होंगे इस चैप्टर को, जैसे जैसे मैं पढ़ा रही हूँ वैसे वैसे आप भी कर रहे होंगे। ओके, एंड ऐसे ही हम ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।